ये भी अपने आप में समझना होगा। दाइव के खात्मे पर नया खुलासा भी सामने आ गया है। स्पेशल एयर स्ट्राइक के तहत किया गया है उसे ढेर। शिन बेट और आईडीएफ ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया और नेतन्याहू को हर पल का अपडेट दिया जा रहा था, जिसमें ये इंफॉर्मेशन शामिल थी कि किस तरह से दाइव मिल गया है। जिस दाइव के मारे जाने को लेकर दावे किए जा रहे हैं, कैसे मारा गया मोहम्मद दाइव, आइए आपको बताते हैं। नेतन्याहू ने, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, आईडीएफ और शिन बेट को फ्री हैंड दिया। नेतन्याहू ने आदेश दिया कि हमास के सारे सीनियर लीडर्स खत्म होने चाहिए। दाइव सलामा के खात्मे के लिए यह स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। साथ ही ये इंफॉर्मेशन सामने आई कि शिन बेट आईडीएफ ने साझा प्लानिंग के तहत यह हमला किया। खान यूनिस के अल मवासी में सटीक हमले में कमांडर ढेर हुए हैं। दाइव के साथ उसके 100 से ज्यादा लड़ाकों का भी खेल खत्म करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है, जिसमें जानकारी यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को ऑपरेशन के पल पल अपडेट दिए जा रहे थे। इस वक्त एसबी अस्थाना साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। सना साहब, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर नेतन्याहू तक पहुंच रही थी, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात यह है कि हम आगे के कदम पर विचार कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, और ये भी वो अपनी प्रोमिनेंस दिखाना चाहते हैं कि मेरे आदेशों पे ये हो रहा है, ताकि उनके ऊपर जो उंगलियां इस समय उठ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, उनको वो थोड़ा सा शांत कर पाएँ कि नहीं, मेरी ज़रूरत है और अभी इन्वेस्टिगेशंस को थोड़ा सा रोक दिया जाए। एक बात। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, इज़राइल के ऊपर अभी काफ़ी पूरे वर्ल्ड का क्रिटिसिज्म है कि आप ये नहीं बोल सकते कि एआई के कारण सिविलियन मारे गए। मैंने तो पिन पॉइंट टारगेट एआई के हिसाब से मारा था। तो ये बात भी आप जिसे कहना चाहिए ना, ये कोलेटरल डैमेज के लिए आप टेक्नोलॉजी को जिम्मेवार ठहराएं, ये भी कोई बहुत पूरा वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। जो कोलेटरल डैमेज हैं वो हैं। दूसरी बात, जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, लड़ाई में हमास को मारने के लिए ये जब तक चलेगा तब तक तो ये और ज़्यादा भीषण चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। हमास की कैपेबिलिटी कमज़ोर हुई है, लेकिन हमास की स्ट्रैटेजी को भी अगर आप देखें, हमास की स्ट्रैटेजी इस समय ये है कि कैसे हम अपने आप को प्रिजर्व करें और किस तरीके से हम अपने आप को बचाएं। इस समय वो पलटवार करने की जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है, तब तक वो पलटवार करने की स्ट्रैटेजी में नहीं है। इसके अलावा हिजबुल्लाह उनकी तरफ से पलटवार करे, ये उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। और मुझे लग रहा है कि आगे का जो आप देखेंगे लड़ाई का तरीका, वो इस मुताबिक चलेगा, जहां तक मेरा मानना है। जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली स्ट्राइक पर फिलिस्तीन का दावा, जहां पर जानकारी ये है कि उनके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया है इजरायली स्ट्राइक पर। फिलिस्तीन में ये जानकारी सामने आ रही है कि हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। और इसी के साथ ही अब आपको एक नए वॉर सेंटर पर लेकर चलते हैं। इजराइल लेबनान युद्ध, धर्म युद्ध का बारूद। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले। लेबनान से इलाट पर रॉकेट अटैक किया गया है। आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया है। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले किए जा रहे हैं, और ऐसे में अब आप ये समझिए कि इस वक्त किस तरह से पूरी दुनिया उस युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है जिसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाता है। लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेबनान से इलाट पर रॉकेट अटैक हुआ है। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। इजरायली सेना को बनाया गया है निशाना। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में दागे गए हैं कई रॉकेट धमाकों से दहला है रामल्लाह शहर। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक के रामल्लाह के रॉकेट दागने की तस्वीरें हैं, जहां पर कई रॉकेट दागे गए हैं। इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि रॉकेट धमाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेबनान में से इलाट पर रॉकेट अटैक हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
लेबनान को इजराइल की बड़ी धमकी, जिसमें जीए पावर प्लांट को उड़ाने की धमकी दी गई है, चेतावनी दी गई है। लेबनान ने पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी है। 2006 में भी पावर प्लांट पर हमला हुआ था और उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। लेबनान को इजराइल की बड़ी धमकी। जानकारी है कि जीए पावर प्लांट को उड़ाने की चेतावनी है। लेबनान ने पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ाई है। 2006 में भी इस पावर प्लांट पर अटैक हुआ था।